अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम बैक टू टुडेज लेक्चर। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले जो हमारे साथ मैट्रिसेस का चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हम इसी चैप्टर में हम सारे सिलेबसेस को फॉलो करेंगे। हमारे साथ अगर KPK है, पंजाब है, फेडरल है, अगर हमारे साथ नेशनल है या इंटरनेशनल है तो स्टूडेंट पेन और कॉपी निकाल दे एंड लेट्स कर दें। अच्छा स्टूडेंट, तो रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर हम पहले पढ़ते हैं कि नंबर्स हमारे साथ क्या है। इसके बाद हम जाएंगे रियल नंबर्स पे। नंबर के हमारे साथ पे दो कैटेगरीज है, रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर, जो एक्चुअली हमारे चैप्टर का नाम है। इसके बाद हम जाएंगे रियल नंबर्स पे, बहुत सारे ऑपरेशन सारी चीज़ें करेंगे और नेक्स्ट जो है फिर हम कम्प्लेक्स नंबर को कवर करेंगे। तो ये चैप्टर जो है ये आधा रियल नंबर से भरा हुआ है, आधा रियल नंबर पर मुश्तमिल है और जो हमारे साथ आधा है वो कम्प्लेक्स नंबर पर मुश्तमिल है। तो पहले पढ़ते हैं कि हमारे साथ नंबर्स क्या है। द अरिथमेटिक वैल्यूज, अरिथमेटिक का मतलब हुआ था जिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन वैल्यू जो वैल्यू होती है, जो हमारे साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उसको हम अरिथमेटिकल वैल्यूज कहते हैं, एक्सप्रेस्ड बाई अ वर्ड, सिंबल और फिगर। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ टू अगर मैं यहाँ पर वर्ड से डिनोट करता हूँ तो टू का मतलब होता है कि हमारे साथ टू नंबर्स, इसको मैंने वर्ड से डिनोट किया है या हम इसको सिंबल से डिनोट करते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ टू, मैं इसी पर मैं लिखता हूँ कि हमारे साथ ये सिंबल है टू। और फिगर जब हम दो चीज़ें बनाते हैं तो हम देखते हैं कि वो तो हमारे साथ दो चीज़ें होते हैं तो उसका भी मतलब होता है कि ये दो चीज़ें हैं। रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, अब हमारे साथ दो है तो ये दो, मैं खास चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दो लिखूंगा कि ये हमारे साथ दो चीज़ें हैं, हमारे साथ दो नंबर्स है। तो नंबर हमारे साथ कुछ स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेकिंग कैलकुलेशन आर कॉल्ड नंबर्स। तो ये हमारे साथ नंबर की डिफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे साथ नंबर्स की दो बड़ी कैटेगरीज है जिसको हम कहते हैं, हमारे साथ फर्स्ट है रियल नंबर्स और सेकंड हमारे साथ है कम्प्लेक्स नंबर। फॉर नाउ आप लोग कम्प्लेक्स नंबर को ना चले, उसको आप छोड़ लें, हम सिर्फ रियल नंबर्स पे बात करेंगे। हम इसको कवर करेंगे जो ये लेक्चर है और नेक्स्ट जितने लेक्चर्स इसके लिए रहते हैं उसमें हम सिर्फ रियल नंबर्स को कवर करेंगे। इसके बाद हम जो हमारे साथ आधा चैप्टर रहता है वो कम्प्लेक्स नंबर पर है, उसको हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, पहली बात आती है कि रियल, इसको रियल हम क्यों कहते हैं। रियल हम इसको इसलिए कहते हैं कि हम कंसर्न करते हैं इन रियलिटी। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि हमारे साथ 12 पेन्स है तो हमें डायरेक्टली मेंटली पता चलता है रियलिटी में कि हाँ 12 पेन्स का मतलब ये है कि 12 पीसेस है, 12 पेंसिल है या पेन है, जो भी चीज़ है, जो मटेरियल है उसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, मेंटली हम इसको जज कर सकते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें हैं। तो रियल इसलिए इसको कहते हैं। जो हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं कहता हूँ कि 12 पेन्स है तो आप लोगों को जाहिर पता चलता है कि 12 पेन्स का मतलब ये कि 12 पीसेस है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि हमारे साथ 2 प्लस लेट सपोज 2 आयोटा, तो इससे आप लोग को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि 2 + 2 आयोटा है क्या मतलब होता है। ये तो ना हमारे साथ 2 पीसेस को रिप्रेजेंट करता है ना हमारे साथ 4 पीसेस को रिप्रेजेंट करता है, इसका हमें पता नहीं चलता। यानी कम्प्लेक्स का मतलब ये है कि हमें इसका बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि इसका मकसद क्या होता है। तो हमारे साथ उसको कम्प्लेक्स हम कहते हैं, लेकिन ये बाद में आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। फॉर नाउ जो हम कवर करने जाएंगे वो सिर्फ है रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स हमारे साथ द नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। हमारे साथ रेशनल्स इरेशनल क्या है, इसके लिए मैं जनरल डायग्राम बनाता हूँ। मैं जाऊंगा कि रियल नंबर हमारे साथ कहाँ तक होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं। हमारे साथ नेचुरल नंबर है, नेचुरल के बाद हमारे साथ है होल नंबर्स, होल नंबर के बाद हमारे साथ है इंटीजर्स, इंटीजर के बाद हमारे साथ है रेशनल नंबर, और रेशनल के साथ साथ हम इरेशनल को कंबाइन करेंगे जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो मैं जनरल डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके बाद मैं थोड़ा सा जो जनरल डायग्राम है उसको बनाता हूँ, आप लोग इसको साथ लिखे। अच्छा स्टूडेंट, तो ये हमारे साथ जनरल डायग्राम है, इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि रियल नंबर हमारे साथ कैसे आते हैं। इसमें रैशनल और इरेशनल पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा बातें करूंगा क्योंकि इसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है और लॉजिकली उसको समझना भी है। तो हमारे साथ फर्स्ट है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे साथ कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे साथ शुरू होते हैं 1, इसी तरह 2, 3, 4,
अप टू इन्फिनिटी। इन हमारे साथ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक हमारे साथ जाते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे साथ जीरो शामिल नहीं है, लेकिन ये जीरो हमारे साथ इंडिविजुअल शामिल नहीं, मतलब कि हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह हम इसको नहीं लिख सकते। जीरो को हम अलग लेके हम फिर इसको नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। हाँ, अगर हमारे साथ नेचुरल नंबर के साथ जीरो कंबाइन हो जाए, लेकिन सपोज हमारे साथ 20 है, तो अब हम इसको नेचुरल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह लिखता हूँ कि 2 और फिर 0 अलग अलग लिखता हूँ, फिर हमारे साथ ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे साथ जीरो शामिल नहीं है। अच्छा, इसको हमारे साथ इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। हमारे साथ इसमें हमारे साथ नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है, यानी हमारे साथ जीरो से जितने आगे नंबर्स हैं उन सारों को हम पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव में हमारे साथ 0.5 भी आता है, पॉजिटिव में हमारे साथ 0.1 भी आता है, पॉजिटिव में हमारे साथ 1 भी आता है, 2 भी आता है। ये जितने भी नंबर्स है हमारे साथ जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, जिसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। लेकिन इस पॉजिटिव नंबर में जो हमारे साथ होल नंबर है, मतलब ये है कि हमारे साथ जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि हमारे साथ सपोज 1 है या +1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, ये सारे हमारे साथ काउंटिंग नंबर है, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल के बाद फिर हमारे साथ आता है होल नंबर। आप लोग 1 बाय 1 हेडिंग क्या करें कि नेचुरल नंबर, और फिर नेचुरल नंबर के नीचे आप लोग ये चीज़ें लिखें। इसके बाद फिर आप लोग हेडिंग कर दें कि होल नंबर। तो होल नंबर में हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ जीरो का इजाफा होता है नेचुरल नंबर के साथ, यानी 0 प्लस हमारे साथ नेचुरल नंबर, यानी इसका मतलब ये है कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर अगेन हमारे साथ इसमें नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है, यानी पहले हमारे साथ है नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है, नेक्स्ट हमारे साथ है होल नंबर। अब होल नंबर में जीरो को एक्सक्लूड करके बाकी जो हमारे साथ बचते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और जीरो को इंक्लूड करके जो हमारे साथ रिजल्ट बनते हैं सारों से उसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर के बाद हमारे साथ है इंटीजर्स। तो इंटीजर में हमारे साथ क्या आता है, इंटीजर में हमारे साथ जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन इसमें हमारे साथ माइनस वाली डिजिट्स भी आती है, जो हमारे साथ -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक ये सारे हमारे साथ इसमें आते हैं। तो इंटीजर हमारे साथ जीरो भी हो सकता है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन अप टू +- इन्फिनिटी तक हमारे साथ इतने नंबर्स होते हैं कि सारी ज़िंदगी हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इतने हमारे साथ ज़्यादा नंबर है, तो इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर में हमारे साथ पॉइंट शामिल नहीं है, जिस तरह मैं कहता हूँ 0.5 है या 0.1 है या 2 है, ये चीज़ें हमारे साथ शामिल नहीं है। ये चीज़ हमारे साथ डेसिमल है, इसको हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, इसके बाद कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ तक जो हमने इसको भी कवर किया, इसको भी कवर किया, इंटीजर्स को भी कवर किया, यहाँ तक हमारे साथ जितने नंबर्स होते हैं वो डेसिमल में शामिल नहीं होते। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि हमारे साथ इसमें डेसिमल शामिल नहीं है। फिर हमारे साथ है नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर हमारे साथ जीरो इंक्लूड करके यहाँ से शुरू होते हैं, और हमारे साथ जो इंटीजर्स है वो इंटीजर में हम नेगेटिव को भी शामिल करते हैं। अब अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन करते हैं कि हमारे साथ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या फ़र्क है, तो अगेन हमारे साथ जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारे साथ पॉजिटिव नंबर भी है, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर जो हमारे साथ होल है, जो हमारे साथ कंप्लीट हिस्सा है, ये नहीं क्या डेसिमल पॉइंट में हो, विदाउट डेसिमल जो हमारे साथ पॉजिटिव नंबर है इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा सुनो, तो इसके बाद हमारे साथ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमारे साथ सारे शामिल होते हैं, लेकिन इसमें इजाफा क्या होता है कि इंटीजर तक हमारे साथ +-1 +-2 +-3 एंड इंक्लूडेड 0 यह हमारे साथ आते हैं। अब हमारे साथ डेसिमल या हमारे साथ जो फ्रैक्शन नंबर है, इन डेसिमल को शामिल करके डेसिमल प्लस इंटीजर्स, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे साथ 2 है, अब 2 हमारे साथ इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव हिस्सा भी है, हमारे साथ रेशनल नंबर भी है, क्योंकि रेशनल के मैं बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ कि हमारे साथ रेशनल भी है। लेकिन अगर 2.5 है तो 2.5 हमारे साथ ये डेसिमल नंबर है। अब ये रेशनल है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटीजर तक हम क्या पढ़ते हैं, +-1 2 3 एंड सो ऑन वो नंबर हम पढ़ते हैं। रेशनल की जो बात आती है इसमें है कि अगर आप पॉइंट को इंक्लूड कर दें तो आप इसको फिर रेशनल कह सकते हैं। अब ये भी रेशनल है लेकिन इसको आप इंटीजर नहीं कह सकते, बस इससे ओनली ये फर्क है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे साथ रेशनल है, रेशनल नंबर, ये जो लफ्ज़ है ये डराउड हो गया है रेशो से, डराउड फ्रॉम
रेशो। यानी इसका मतलब ये है कि वो सारे हिंट्स है, अगर वो इंटीजर्स है, वो हमारे साथ नेचुरल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी हमारे साथ हिंट्स है, उसको अगर हम कहते हैं ना कि बट के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सपोज हमारे साथ 2.5 है, तो क्या 2.5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2.5। अब मैं ऐसा करूँ कि इससे ये डेसिमल पॉइंट, इसकी जगह मैं नीचे 1 लिखूँ और जितने डिजिट्स हमारे साथ रहते हैं उसके जगह हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो ये 2.5 को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे साथ 5 है, तो क्या इस 5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 5 डिवाइड बाई 1। अगर हमारे साथ इस सिमिलरली जितने भी डिजिट्स हैं, हमारे साथ 10 है, इसकी मैं इससे ऐसा लिख सकता हूँ कि 10/1। तो जो हमारे साथ जनरल फॉर्म है वो कहते हैं कि रेशनल हमारे साथ रेशो में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो सारे नंबर्स, अगर वो इंटीजर्स है, वो डेसिमल है, फ्रैक्शन जितने भी है, अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p हमारे साथ और q हमारे साथ जनरल टर्म्स है। यानी अगर हमारे साथ p सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, तो 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पर q बराबर है 1 की और 3 बराबर है हमारे साथ p की। अच्छा, अब p जो हमारे साथ 0 हो सकता है, लेकिन इसको 0 नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि आप सपोज में 1 है, तो ओनली 1 जो हमारे साथ 1/1 हम लिख सकता हो। लेकिन अगर आप इस तरह लिखिए कि 0/1, यस ये सही है क्योंकि हमारे साथ 0 आता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख ले कि 1 डिवाइड बाई 0, तो इससे हमारे साथ इंफिनिटी आता है, ये हमारे साथ डिपेंड नहीं, इस तरह आप लोग नहीं लिखोगे। अब हमारे साथ जो क्यू है, ये क्यू हमारे साथ नॉन ज़ीरो इंटीजर है, नॉन ज़ीरो इंटीजर है, हमारे साथ नॉन ज़ीरो इंटीजर्स है, और ये हमारे साथ जस्ट इंटीजर। इसमें सारी वैल्यूज आ सकती है, अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव, जो हमारे साथ हो सकते हैं। अब सपोज करें 3.1 2 3 4 5, सपोज हमारे साथ ये नंबर है, तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि आप डेसिमल की जगह 1 लिखिए और बाकी 1 2 3 4 5 इसकी जगह 0 0 0 0 0। अच्छा, आप लोगों को ये आता है या नहीं आता, लेकिन ऐसा है ना कि अगर हमारे साथ सपोज करें मैं यहाँ पर 2.5 लिखता हूँ, राइट। इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या करना है, नीचे मैंने डेसिमल की जगह 1 लगाना है और जितने डिजिट्स है हम इसकी जगह 0 लगाते हैं। ये आता कैसा है, सपोज हमारे साथ ये नंबर मैं वापस लेता हूँ कि 25 डिवाइड बाई 10। तो जब भी, अब आप लोगों को पता है कि हर नंबर के आखिर में हम डेसिमल पॉइंट होता है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि हमारे साथ बाय डिफॉल्ट वो होता है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। अब अगर 10 पर मैं 25 को डिवाइड करता हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब हम नीचे डिवाइड करते हैं, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट आप लोगों को पता है कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवीजन में अक्सर हमारे साथ नंबर स्मॉल होती है। तो इसको स्मॉल किस तरह करना है कि अगर यहाँ पर 10 है, 10 का मतलब ये कि 1 और फिर 1 0 है, तो इसको अपनी 1 डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट करना है। अगर आपके साथ यहाँ पर 2 zeros है, 1 है, तो मतलब 100 है, फिर आपने इसको 2 जो है हमारे साथ डिजिट्स उसको शिफ्ट करना है। यहाँ पर अगर डेसिमल है, फिर यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। अच्छा, तो डिवीजन में हमने जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे। अगर हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन है, अगेन हमारे साथ सपोज 2.5 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 के साथ, 10 के साथ, तो ये जो 10 है, अगर 1 0 है, तो ये डेसिमल पॉइंट को अपनी तरफ खींचता है 1 पॉइंट का मतलब ये है कि ये शिफ्ट करेगा यहाँ तक, ये ख़त्म हो जाएगा, यानी ये 25 बन जाएगा। अगर ये 215 है और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 तो हमारे साथ 5 है, 5 से तो इस तरफ चला गया। अब हमारे साथ ये तो एक और डिजिट भी चाहिए, तो क्या करते हैं, अगर हमारे साथ कोई और नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो 250। अब 100 टाइम 2.5 से 250 आता है। तो इसके लिए तरीका ये है। अब हमारे साथ जितने भी नंबर होता है हम इसको कर सकते हैं। अब इर्रेशनल क्या है, जब इर्रेशनल मैं कंप्लीट करूंगा तो आप लोगों के समझ में सारी चीज़ पर आ जाएगी कि इसका क्या मतलब होता है। ये हमारे साथ फ्रैक्शन नंबर भी है, यह हमारे साथ डेसिमल वाला नंबर है, लेकिन ये टर्मिनेट है। सिमिलरली 2.5 जो है हमारे साथ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये कि ये ख़त्म हुआ है, यहाँ पे ये भी हमारे साथ ख़त्म हुआ है। इस तरह जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है, तो आप लोग अब क्या करें, यही तरीका भी अप्लाई करें। मैंने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 लगा दिया। अब मैंने इसको कर दिया, तो इससे ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। अब ये हमारे साथ बड़ा नंबर बन गया। अब अगेन अगर आप उसको दोबारा शिफ्ट करना चाहते हो, तो 1 2 3 4 5, ये 5 है,
तो आप डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट वापस लेकर आए, इसको ख़त्म करें, वापस वही आंसर आ गया हमारे साथ। मतलब ये है कि हम P/Q की शक्ल में, मतलब ये है कि हम रेशो में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इटरेशन की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन इसमें भी दो चीज़ें रहते हैं। यहाँ तक जो जितने भी हमारे साथ डिजिट्स है, जितने भी हमारे साथ डेसिमल पॉइंट है, हमारे साथ फ्रैक्शन नंबर है, जो भी है वो सारे रेशनल में आते हैं। अब हमारे साथ दो किस्म के नंबर रेशनल में आ सकते हैं। एक हमारे साथ है, ये तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन नेक्स्ट हमारे साथ जो कैटेगरी है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट की बात हमारे साथ इनसे जो है वो जारी रहते हैं, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसकी जगह मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, हमारे साथ एक है नॉन टर्मिनेटिंग, ये इससे पहले जो हमने पढ़ लिया वो तो हमारे साथ टर्मिनेटिंग थी, मतलब डेसिमल के पॉइंट डेसिमल की बात हमारे साथ इनसे ख़त्म हो जाती। लेकिन अब हमारे साथ ऐसे नंबर है जो हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे साथ जो फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन नंबर है। अच्छा, अब सपोज कर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2.1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 एंड सो ऑन। मुझे पता नहीं चलता कि ये कहाँ तक जाते हैं, कब इसने रुकना है, मुझे कोई पता नहीं चलता। ये हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग जारी रहते हैं। सपोज हमारे साथ 2.1111 ये भी हमारे साथ बच जाता रहता है, मुझे पता नहीं चलता कि कब तक रुकना है या नहीं रुकना है इसको। सपोज करें हमारे साथ 5.1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, हमारे साथ ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर डेसिमल के बाद हमारे साथ हिंस से जारी रहते हैं और वो ख़त्म ही नहीं होते तो उसको हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, अब इसमें अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 1 1 1 ये 1 रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब ये है कि बार बार वही 1 आता है। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखिए हमें पता चलता है कि मुझे पता है कि जिसमें लास्ट वाला जो नंबर आएगा अगर इसमें ख़त्म होना है तो लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा, जहाँ पर भी अब जाए 1 आता है। यहाँ पर जहाँ पर अब जाए तो 1 2 3 आता है, 1 2 3 लास्ट वाला डिजिट हमारे साथ यह 3 होगा। मतलब ये है कि इस तरह हमारे साथ 1 2 3 में से आता है, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट करता है, 1 2 3 1 2 3 रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 मतलब रैंडमली रिपीट हो रहा है। मुझे पता नहीं होगा कि ये नंबर इसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है, मुझे ये पता नहीं चलता। हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नंबर में फिर दो किस्म की है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरेंट डेसिमल नंबर्स, जो अपने आप को रिपीट करता है। सपोज हमारे साथ 2.111111 जहाँ तक जाता है 2.121212 एंड सो ऑन, आखिरी तक हमें पता चलता है। सिमिलर हमारे साथ सपोज करें 2.1234 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर में आखिरी इनसे का मुझे पता चलता है। कैसे? यहाँ पर 1 1 रिपीट हो रहा है तो मुझे पता चलता है जहाँ पर उसने रुकना है वहाँ पर भी 1 होना चाहिए, 1 हो गया। यहाँ पर हमारे साथ 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर हमारे साथ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये रिपीट हो रहा है। लेकिन इसको हम कहते हैं ये हमारे साथ रैशनल है, हमारे साथ ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं रेशो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। किस तरह? अब यहाँ पर 2.1 है तो मैं नीचे क्या करूँगा, डेसिमल की जगह 1 लिखूँगा, बाकी 0 0 0 0 0 जहाँ तक ये जाता है, जहाँ तक मैं जाऊँ तक 0 को इंक्लूड करना है। सिमिलरली 1 2 3 5 0 तक आप जा सकते हो, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आखिरी इंस्टेंस में कौन सा है। लेकिन ओनली हमारे साथ ओनली नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग है। सपोज मैं इधर जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बार 2 ले रहा हूँ, आप लोग उसको जो भी ले सकते हैं और बुक में बहुत सारे एग्जांपल गिवन है। आप लोगों को जो रिस्पेक्टिव बुक्स है अपने अपने रिस्पेक्टिव बुक्स को फॉलो क्या करें। मैं टॉपिक्स को सिक्वेंसली इसको 1 बाय 1 में जाऊंगा, ये थोड़ा सा इजी भी है। ये जो नंबर है हमारे साथ आगे फिर कंप्लीट होता है कि हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर जब आ जाए ना तो मैं बताऊंगा कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर की रियलिटी क्या होती है, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह डिटेल से बात करूँगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दें तो सपोज 1 2 9 8 7 2 4 5 रैंडमली, अब मुझे पता नहीं चलता कि 5 के बाद अब क्या होने वाला है, कौन सा नंबर आना है। 5 के बाद जो नंबर आता है उसके बाद को मुझे आखिरी हिस्से का मुझे पता नहीं चलता, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा, जीरोज भी लिखूंगा, लेकिन कहाँ तक मैं जीरो लिखूँ मुझे तो पता नहीं चलता कि नंबर कहाँ पर रुकना है या रुकना नहीं है। इर्रेशनल का मतलब होता है नॉट रेशो। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे साथ जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको हम लिखते हैं, हमारे साथ है रेशनल।
ओनली हमारे साथ वन काइंड्स के नंबर है जो हमारे साथ डेसिमल है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, सॉरी इररेशनल नंबर। और बाकी जो हमारे साथ है सारे के सारे हमारे साथ क्या है, रेशनल नंबर से। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं हमारे साथ इवन, ऑड, प्राइम और ये कंपोजिट नंबर, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसमें शायद हो सके कुछ पॉइंट्स होगी। इसके बाद फिर जाते हैं और डिपिक्टिंग रियल नंबर और नंबर लाइन्स। नंबर लाइन्स को हम फिर थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे साथ रियल एक्सिस क्या होता है, इसमें हमारे साथ इमेजनरी एक्सिस होता है जहाँ पर हम फिर कम्प्लेक्स नंबर को इंक्लूड करेंगे। अच्छा सुनो, तो आप हमारे साथ यहाँ पर है इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से होते हैं जो हमारे साथ पैर के पाम में आ सकते हैं और हमारे साथ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 होते हैं। सपोज 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक आप जाएंगे, लेकिन इसको अपने फेयर पर लेना है। अच्छा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ये हमारे साथ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होते हैं। अच्छा, 0 क्यों इवन नंबर है, थोड़ी सी आप सबर करें, मैं 8 नंबर को पढ़ने के बाद इसको बताऊंगा कि 0 क्यों हमारे साथ इवन नंबर में शामिल है। अच्छा, ऑड नंबर हमारे साथ कौन से होते हैं, हमारे साथ 1, 3, 5 और सिमिलरली 7, 9, 11, यानी जहाँ पर पैर कंप्लीट नहीं हो सकते, यानी 3 से आप एक पैर बना सकते हैं लेकिन आप इसे 2 पैर नहीं बना सकते। सिमिलरली से आप 2 पैर बना सकते हैं लेकिन 3 नहीं बना सकते, या हम कह सकते हैं कि नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 पर हमारे साथ ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अब मैं बताता कि 0 हमारे साथ क्यों इवन में शामिल है। अगर आप लोगों को याद है तो 2 हमारे साथ किसके बीच में है, 1 और 3 के बीच में है, यानी हमारे साथ 2 8 नंबर के बीच में हमारे साथ इवन नंबर होता है। सिमिलरली हमारे साथ 4 ये 3 और 5 के बीच में है। सिमिलरली 6 5 और 7 के बीच में है। अब -1 और 1 के बीच में हमारे साथ 0 है, तो 1 हमारे साथ क्या है, 8 है, माइनस हमारे साथ 1 हमारे साथ 8 है, तो 8 और 8 के बीच में हमारे साथ इवन होता है। तो इसी रीज़न की वजह से इसको कहते हैं कि हमारे साथ ये इवन है। सिमिलरली हमारे साथ 2 इवन के बीच में हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ 8 होता है। सिमिलरली 6 और 8 के बीच में हमारे साथ 7 होता है। तो इसी तरह हमारे साथ 0 और 2 के दरम्यान हमारे साथ 1 है, 0 और -2 के दरम्यान हमारे साथ -1 है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 0 हमारे साथ इवन नंबर है। इसमें हमारे साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के किस्म के नंबर्स शामिल है। अच्छा, तो प्राइम नंबर एनी नंबर हमारे साथ ग्रेटर देन 1 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ इन 1, और इसके अलावा किसी और पर ये कंप्लीटली हमारे साथ ये डिविजिबल नहीं है। सपोज करें हमारे साथ 3 है, तो 3 हमारे साथ ओनली हमारे साथ 3 1 पर डिवाइड हो सकता है, हमारे साथ 3 आता है, और 3 हमारे साथ इटसेल्फ 3 पर डिवाइड हो सकता है, हमारे साथ 1 आता है। इसके अलावा ये किसी और नंबर पर डिविजिबल नहीं है। सपोज करें अब हमारे साथ 9 है, अब देखें हमारे साथ प्राइम नंबर में ऐसे 8 नंबर होंगे जो हमारे साथ प्राइम नंबर नहीं है। अब देखें 9 है, 9 1 पर डिविजिबल है, यस, अच्छा 9 आता है, लेकिन 9 पर डिविजिबल है हमारे साथ, यस 1 आता है, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ ये 3 पर भी डिविजिबल है, जिससे आता है हमारे साथ 3, तो ये हमारे साथ प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, 1 जो है 1 हमारे साथ ओनली एक ऐसा नंबर है जो हमारे साथ ना प्राइम है ना हमारे साथ कंपोजिट है। हमारे साथ 1 पर भी डिविजिबल हो और इटसेल्फ पर भी डिविजिबल हो, लेकिन इसके लिए इटसेल्फ और 1 दोनों सेम है, तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं कि हमारे साथ ये प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट में हमारे साथ कंपोजिट ऑल दोज नंबर होते हैं। हमारे साथ एटलीस्ट 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर पर भी डिविजिबल हो सकते हैं। सपोज हमारे साथ 4 है, तो 4 हमारे साथ 4 पर डिविजिबल है, यस, इससे हमारे साथ 1 आता है। 4 हमारे साथ 1 पर डिविजिबल है, इससे हमारे साथ 4 आता है, जो हमारे साथ कंडीशन थे प्राइमरी के लिए। लेकिन इसके अलावा ये 4 हमारे साथ 4 डिवाइड बाई 2 हमारे साथ 2 पर भी पॉसिबल है, जो हमारे साथ यहाँ आ सकता है। सिमिलरली हमारे साथ 9 है, जहाँ पर ये कंपोजिट है, हमारे साथ 16 है, हमारे साथ 10 है, एंड सो ऑन। जितने नंबर्स है अगर इटसेल्फ और 1 के अलावा किसी और पर डिवाइड होते हैं उसको हम फिर कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में हमारे साथ सारे के सारे इवन नंबर शामिल होते हैं एक्सेप्ट हमारे साथ 2, यानी 2 ओनली वाहिद इवन नंबर जो हमारे साथ कंपोजिट नहीं है। 2 ओनली, अब ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ओनली इवन नंबर जो हमारे साथ प्राइम नंबर है वो हमारे साथ क्या है, 2 है। या MCQs में भी आया था, आई थिंक 7 ईटा टेस्ट में ये आता कि हमारे साथ 1 गिवन था कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से है, तो बस स्टूडेंट ने 1 को सेलेक्ट किया था, और सिमिलरली हम 2 भी मौजूद था, बहुत सारे स्टूडेंट ने 2 को सेलेक्ट नहीं किया था। तो 1 जो हमारे साथ है ये हमारे साथ मेदर प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, और 2 हमारे साथ ओनली इवन नंबर जो हमारे साथ
प्राइम नंबर में आते हैं। अच्छा, इसके बाद अब रियल एक्सिस मैं ग्राफ बनाता हूँ और डिपेंडेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसके बाद फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा सुनो, तो ये है हमारे साथ रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इस जो हमारे साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर हम ओरिजिन से इस साइड पे पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और इस जीरो सी जो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड है उस पर हम नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम जीरो जो है हमारे साथ न हमारे साथ पॉजिटिव है, न जीरो हमारे साथ नेगेटिव है। तो इसीलिए जीरो से हमारे साथ राइट हैंड साइड पे जो हमारे साथ प्लस सिंबल वाले इनसे इसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं, और जीरो से हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हमारे साथ नेगेटिव डायरेक्शन में है उसको हम फिर कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। और यहाँ पर मैंने शो किया है डेटेड लाइन से। अभी मैं इसको डिटेल से नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि आप हमारे साथ रियल नंबर जो लाइन है, रियल एक्सिस है, इसको पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं पढ़ूंगा इसको। अगर हमारे साथ ये इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, इसको हम रियल इसलिए कहते हैं कि इस पर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम इमेजिनरी इसलिए कहते हैं कि इस पर हम इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारे साथ यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हम कहते हैं कि 6 आयोटा या 6, हम यहाँ लिख सकते हैं कि 6 आयोटा। अब हमारे साथ 6 आयोटा क्या है? इन आयोटा जो है हमारे साथ ये ऐसे डिपेंड नहीं कि आयोटा हमारे साथ कौन सी क्वांटिटी है, इसका हमें पता ऐसा नहीं चलता, लेकिन हम इसको इमेजिनरी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो हमारे साथ रियल एक्सिस है इस पर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसमें पॉइंट्स ये है कि सपोज हमारे साथ यहाँ पर अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर दे वाई में, या कोई मतलब एक्सपर्ट आपसे पूछे कि हमारे साथ रियल एक्सिस पे 2 नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो इसका आंसर ये है। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि 2 नंबर के बीच में हमारे साथ 1 नंबर है। 1 नंबर नहीं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अब 1 से लेकर 2 तक 1.01, 1.001, 1.0001, ऐसी तरह सारे ज़िंदगी आप इसके बीच में नंबर काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अब सारे हमारे साथ रियल नंबर है, अगर वो रैशनल है या वो इरेशनल है, सारे के सारे हमारे साथ वो होते हैं। तो इस ग्राफ पर, इस एक्सिस पर हमारे साथ जो नंबर है, सपोज यहाँ पर मैं 2 ले रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो ये जो हमारे साथ 2 है, 2, इस 2 को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे साथ ये है। यानी हमारे साथ रियल नंबर लाइन पर जो हिस्सा है, उस डिजिट है या नंबर है, रियल नंबर है, उसका हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब ये नंबर हमारे साथ कौन से डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है, हमारे साथ एक्स एक्सिस पर है, तो इसको हम कहते हैं हमारे साथ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि हमारे साथ ये 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब इस नंबर के लिए जो यहाँ पर मैं डॉट बना रहा हूँ, डॉट, इस डॉट को कहते हैं हमारे साथ ग्राफ। तो आप लोगों ने शायद सुन लिया होगा कि ग्राफ हमारे साथ ऐसा ही होता है, द पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज और 1 पॉइंट इज कॉमन, इसका ओरिजिन। इसको हम फिर बाद में डिटेल में पढ़ने जाएंगे। हमारे साथ सपोज अगर हम ग्राफ को इस तरह पढ़ लेते हैं, अगर ये हमारे साथ ग्राफ है, सपोज करें ये हमारे साथ ग्राफ है, तो ये ग्राफ किससे बना हुआ है? ये ग्राफ इनफाइनाइट नंबर से हमारे साथ बना हुआ है। यहाँ पर ओरिजिन है 0.1, 0.2, 0.3, सपोज यहाँ पर अगर 5 तक है तो यहाँ तक ये आता है, एंड सो ऑन। ये भी इस तरह इंफिनिटी तक जाता है, ये भी जाता है, ये भी हमारे साथ इंफिनिटी तक जाता है। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर हमारे साथ शामिल होते हैं। इन्हें ग्राफ तब आता है जब हमारे साथ एक्स एक्सिस पर वैल्यूज हो, हमारे साथ वाई एक्सिस पर वैल्यूज हो, तो तब हमारे साथ ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर जो जितने डिजिट्स है, जितने नंबर्स है, रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पर हमारे साथ कोऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ रियल कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर हमारे साथ इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है। इमेजिनरी कोऑर्डिनेट इसलिए है कि इस पर मैं इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता हूँ। 6 आयोटा ये हमारे साथ इमेजिनरी नंबर है। तो ग्राफ हमारे साथ किससे बनता है? ग्राफ हमारे साथ जो हिंट्स है, जो नंबर्स है, वो नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको यहाँ पर डॉट से डिनोट करते हैं। तो एक डिजिट के लिए तो डॉट है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट डॉट्स हमारे साथ हो सकते हैं। अब हमारे साथ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसके लिए हम फिर यहाँ डॉट डिनोट करते थे। ये हमारे साथ डॉट है, ये ग्राफ है, और यहाँ पर ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट्स है। लेकिन अगर इसमें 2 नंबर शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, तो हम फिर इसको कहते हैं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे साथ है। तो ये था स्टूडेंट आज की क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंशाल्लाह मजीद जाएंगे। इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दें, बहुत ईजी है। बुक जो आप लोगों के गिवन है और उसमें आप लोग उसके देखें कि इसमें कोई मुश्किल है। अगर इसमें अगेन कोई मुश्किल पॉइंट्स है, ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे साथ लेक्चर होगा
फिर जो थ्योरी लेक्चर है वो इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पे होंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहबान।